So good morning everyone. I welcome you all to 5 am करंट अफेयर्स सुपर सीरीज़ में आज 29 मार्च है 2021 है. सो लेट्स डिस्कस टुडेज टॉपिक्स. दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी. माय नेम इज़ सौरभ पांडे. अगर आप IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं अकेडमी से आप जुड़ सकते हैं. ट्राई टू टेक 1 year सब्सक्रिप्शन बिफोर 31st ऑन और बिफोर 31st ऑफ मार्च. इसका रीज़न ये है कि अगर आप 1 year का सब्सक्रिप्शन लोगे 4 months इसमें आपको फ्री मिलेंगे और जो ये सब्सक्रिप्शन है वो आपका चलेगा नेक्स्ट 2022 के प्रीलिम्स तक. इसमें आप जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके सारे कोर्सेज इंक्लूडिंग माई कोर्सेज, करंट अफेयर्स, GS सीरीज़, अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो उसमें ऑप्शनल भी इंक्लूडेड होगा. सो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं. unacademy.com में जाना है, UPSC CSC सेलेक्ट करना है और आपको कॉम्बो सेलेक्ट करना है या आइकॉनिक सेलेक्ट करना है. इसका मतलब जैसे आइकॉनिक अगर आप ऑप्शनल प्लस GS लेते हैं तो यहाँ पे आपको पर्सनल कोच भी असाइन रहेगा. मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर और जितने भी बेनिफिट्स हैं प्लस के वो मिलेंगे. जितने भी बैच कोर्सेज हैं उनको आप एक्सेस कर सकते हैं, वो भी आपके लिए अवेलेबल हैं. इसमें ही जैसे आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1 year बैचेस, 2 years बैचेस हिंदी और इंग्लिश में इनका आप हिस्सा बन सकते हैं. एक प्लान प्रिपरेशन बनेगी, आप कर सकते हैं. अनअकैडमी कॉम्बैट का भी आप हिस्सा बने जो कि इस कमिंग संडे को है. लेट्स डिस्कस द फर्स्ट क्वेश्चन. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल क्लीन एयर program. The tentative national level target of 20% to 30% reduction of PM 2.5 and PM10 concentration by 2024 is proposed under the National Clean Air Program, taking 2017 as the base year. It is the long-term, time-bound, national level strategy to tackle all air pollution problem across the country. The NCAP will be the midterm 7-year action plan with 2017 एज द फर्स्ट ईयर. यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है. सो यहाँ पे अगर देखा जाए तो NCAP विल बी अ मिड टर्म, यहाँ पे याद रखना मिड टर्म 5-year एक्शन प्लान विथ 2019 एज द फर्स्ट ईयर. तो ये थोड़ा फैक्ट आपको याद रखना है. बाकी जो डिटेल इसमें है जैसे टेंटेटिव नेशनल लेवल टारगेट ऑफ 20 से 30% रिडक्शन, PM जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पार्टिकल्स हैं उनका रिडक्शन बाय 20 से 30%, जो पार्टिकुलेट मैटर 10 कंसनट्रेशन है उनका भी कंसनट्रेशन 20 से 30% रिड्यूस हो बाय 2024. ये आपका प्रपोज किया गया है. लॉन्ग टर्म है, टाइम बाउंड है, नेशनल लेवल स्ट्रेटजी टू टैकल एयर प्रॉब्लम्स अक्रॉस द कंट्री. तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स आपके सही हैं. बाकी ये जो थर्ड स्टेटमेंट है ये आपका गलत है. आंसर है दैट इज़ 1 and 2. तो ये आपका PIB की न्यूज़ है. Consider the following statement about Indian Beamline project. So this news is again from PIB. So a facility for material research set up under India-Australia Scientific and Technological Cooperation. Special focus on industrial application research. तो again you have to tell the correct answer. तो यहाँ पे आप देखोगे तो set up under India-Japan, not Australia, India-Japan Scientific and Technological Cooperation. तो ये गलत हो गया. The facility for material research, special focus on industrial application research. तो यहाँ पे तीनों जो स्टेटमेंट 1 and 3 है वो आपके सही है. सेटअप अंडर इंडिया जापान साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, इंडिया जापान साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन, ये स्टेटमेंट आपका गलत है. बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही है. आंसर है 1 and 3. नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लू डॉट नेटवर्क. ये भी न्यूज़ आपकी द हिंदू के अंदर पब्लिश हुई थी अभी कुछ दिन पहले ही. मतलब देखा जाए तो यहाँ पे पहला स्टेटमेंट है, इट इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव फाउंड बाय यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया. एम्स to bring governments, the private sector and the civil society together to promote high quality trusted standard for global infrastructure development. The proposal for the Blue Dot Network is a part of US Indo-Pacific strategy which is aimed at countering Chinese President Xi Jinping ambitious Belt Road Initiative. यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है. तो करेक्ट की बात की जाए तो C ऑप्शन 1, 2, 3 और D ऑप्शन है आपका 2 and 3 है. पहला जो स्टेटमेंट है जो कि आपका हाईलाइट इसके अंदर किया गया है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इट इज़ अ मल्टी स्टेक होल्डर इनिशिएटिव. इंडिया इसका हिस्सा नहीं है, मतलब अभी नहीं है. इसमें जापान है, USA, जापान और ऑस्ट्रेलिया. इंडिया भी हो सकता है जल्द हिस्सा बने क्योंकि ये कंट्री स्क्वाड का भी हिस्सा है. तो ये गलत अपने आप हो गया. तो एक गलत होती है आंसर आप निकाल सकते हो. जैसे इसमें ऐसे समझो कि कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जैसे हम्बन टोटा प्रोजेक्ट है जिसको चाइनीज़ ने फंड किया. अब वो रिटर्न उतना मिला नहीं तो चाइनीज़ ने कहा कि चलो आपको रिटर्न नहीं मिला, आपने इतना हमसे पैसा लिया है तो आप हमें ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये हमें लीज़ में दे दो. तो उसको लीज़ में दे दिया गया. इस तरीके के कई सारे प्रोजेक्ट जानबूझ के चाइना जो है वो स्पॉन्सर करता है. तो अब ये देखना कि जो
जो प्रोजेक्ट है वो रन होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर जो इस्टेब्लिश किया जा रहा है उस पर रिटर्न मिलेगा कि नहीं, तो ये इस नेटवर्क के थ्रू हाईलाइट किया जाएगा। ये चीज़ जज की जा सकती है कि हाई क्वालिटी ट्रस्टेड स्टैंडर्ड फॉर ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, तभी उसके लिए पैसा लेना है या नहीं लेना है वो चीज़ डिसाइड की जा सकती है। तो ये ब्लू डॉट नेटवर्क इसीलिए इस्टेब्लिश भी किया गया, और ख़ास तौर से चाइना जो एक डेट ट्रैप की स्ट्रैटेजी अपनी फॉलो करती है उसको काउंटर करने के लिए कदम आपका उठाया जाएगा। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सही हैं, आंसर है दैट इज़ 2 and 3। तो कहा गया कि जो चाइना का वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव है जिसके तहत चाइना अलग अलग जगहों पे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है, तो चाइना की इस स्ट्रैटेजी को इसके द्वारा काउंटर किया जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वेज कैनाल लिंकिंग द मेडिटेरेनियन सी एंड द अरब सी लोकेटेड इन इजिप्ट। इस समय काफ़ी अधिक न्यूज़ में भी है अगर देखा जाए तो। लिंकिंग द मेडिटेरेनियन सी एंड द रेड सी, अरब सी तो कैसे होगा, रेड सी है, ये तो गलत हो गया, इजिप्ट में लोकेटेड है। नेगेटिंग द नीड टू नेविगेट अराउंड द केप ऑफ गुड होप इन अफ्रीका, दस कटिंग डिस्टेंस बाय 7000 किलोमीटर। तो आपको करेक्ट बताना है। करेक्ट स्टेटमेंट आपका, जैसे पहला आपका स्टेटमेंट गलत हो गया, बाकी दोनों सही हैं, आंसर है दैट इज़ 2 and 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निसार सैटेलाइट। इट डिटेक्ट्स मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट सरफेस, it detects movement of the planet surface as small as 0.4 inches over areas about half the size of tennis court, jointly developed by Space Agency of Russia and India. It can collect data day and night in any weather। करेक्ट आपको बताना है। तो यहाँ पे अगर आप इस स्टेटमेंट को भी देखो, अगेन जो न्यूज़ भी आपकी पब्लिश हुई है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, तो ये स्टेटमेंट कहता है डिटेक्ट मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट सर्फ, प्लैनेट के सरफेस के मूवमेंट को डिटेक्ट करना एज स्मॉल एज 0.4 इंचेस ओवर एरियाज अबाउट हाफ द साइज ऑफ द टेंस, मतलब बहुत ही छोटे एरिया को भी मूवमेंट को डिटेक्ट कर सकता है। जॉइंटली आपका डेवलप किया गया है बाय यूएस एंड इंडिया, नॉट रशिया, यूएस और इंडिया के द्वारा है। और ये जो डेटा है इट कैन कलेक्ट डेटा डे नाइट इन एनी वेदर, किसी भी वेदर में डेटा को कलेक्ट कर सकता है प्लैनेट के सरफेस पे, ये आपको ध्यान में रखना है। मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट सरफेस, प्लैनेट के सरफेस में जो मूवमेंट है उसको भी ये आपका डिटेक्ट कर सकता है, कोई भी जो भी मूवमेंट है वो आप डिटेक्ट कर सकता है, मतलब अर्थ की बात की जा रही है यहाँ पे प्लैनेट सरफेस में। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत है, बाकी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, आंसर है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो स्टेटमेंट आपका ये जो स्टेटमेंट है सेकंड वाला गलत है, बाकी दोनों सही है, आंसर है दैट इज़ 1 and 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट चिलिका लेक, ये भी अभी न्यूज़ में थी। एशियाज़ लार्जेस्ट brackish water lake, the Krishna river feed the lake, it is the largest wintering ground for migratory birds on the Indian subcontinent। करेक्ट बताना है आपको। एशियाज़ की लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है यहाँ पे अगर देखा जाए तो। यहाँ पे फिर है कृष्णा रिवर फीड द लेक, बेसिकली इट्स नॉट कृष्णा रिवर, दैट इज़ दया और भार्गवी रिवर। दया रिवर है एंड भार्गवी रिवर है, ये दो रिवर्स हैं विच एक्चुअली फीड द लेक। दया एंड भार्गवी रिवर फीड द लेक, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ये दो स्टेटमेंट सही है। इट इज़ द लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स ऑन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, तो ये दो स्टेटमेंट्स आपके सही है, आंसर है दैट इज़ 1 and 3। खास तौर से चिलिका लेक न्यूज़ में भी है, ब्रैकिश वाटर मतलब पानी फ्रेश वाटर नहीं है, समुद्र का पानी से ये लेक आपकी बनी है। और लार्जेस्ट विंटरिंग ग्राउंड बाय बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पे आती भी हैं, डाउन टू अर्थ की ये न्यूज़ है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट COP26। ये न्यूज़ भी अगर देखा जाए द हिंदू के अंदर है। सो COP26 इवेंट इज़ अ ग्लोबल यूनाइटेड नेशन समिट अबाउट क्लाइमेट चेंज एंड हाउ कंट्रीज आर प्लानिंग टू टैकल इट। क्लाइमेट चेंज को किस तरीके से रोका जाए, कैसे टैकल करना है। इट वॉज ड्यू टू टेक प्लेस इन पेरिस में इसको होना था। COP स्टैंड फॉर कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एंड विल बी attended by countries that signed the United Nations Framework Convention on Climate Change, United Nations Framework Convention on Climate Change, a treaty agreed in 1994। तो यहाँ पे करेक्ट आपको बताना। सो यहाँ पे याद रखा, अगर आप देखोगे इस स्टेट इनको पढ़ोगे, सो इट वाज ड्यू टू टेक प्लेस इन ग्लासगो, मतलब ये ग्लासगो में होना था। कमेंट सेक्शन में लेट मी नो वेयर इज़ ग्लासगो, यहाँ पे होना था। और ये ग्लोबल यूनाइटेड नेशन समिट है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कंट्री किससे इसको टैकल करेंगी। कॉप का मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ है, और जो भी UNFCCC का हिस्सा है वो इस पर पार्टिसिपेट आपकी करती हैं, जो कि ट्रीटी UNFCCC के ऊपर जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर साइन भी की गई थी, एग्री की गई थी 1994 में। सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका सही है, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट, आंसर इज़ P। सो आज के सेशन में इतना ही। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आई रिक्वेस्ट यू ऑल लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, और द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रिकेट।